हेलो एंड वेलकम। स्वागत है बच्चों आप सभी का इस वीडियो में। मैं हूं विनोद मास्टर और आज की क्लास में हम समझेंगे नरेशन के विषय में। देखिए, नरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप कक्षा 10 के छात्र हैं या फिर इंटरमीडिएट के छात्र हैं तो यह बहुत जरूरी है, और क्योंकि ये एग्जाम में आएगा, इसके साथ साथ कम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है। तो माय डियर चिल्ड्रन, और आज की नरेशन के विषय में आपको इतना बता दूं, थोड़ा सा लेंदी चैप्टर होता है, बड़ा चैप्टर होता है, बच्चों को जल्दी नहीं समझ में आता है। लेकिन मैं आज जहां तक कोशिश करूंगा कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने की कोशिश करूं, ताकि आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ जाए। तो चलिए आज हम बात करेंगे नरेशन के विषय में। नरेशन माय डियर चिल्ड्रन होता है, नरेशन शब्द बना है नरेट से। नरेट का मतलब होता है वर्णन करना। इन द सेंस अगर हम कहें कि हम किसी की कही हुई बात को अगर जब हम अपने शब्दों में किसी और को बताते हैं या कहते हैं, वही हमारा होता है नरेशन, यानी उसी को हम क्या बोलते हैं, नरेशन। नरेशन में दो चीज होती है, एक होती है डायरेक्ट स्पीच, दूसरी होती है इनडायरेक्ट स्पीच। बात को समझेंगे। नरेशन में दो बातें होती है, एक होती है डायरेक्ट स्पीच, दूसरा होता है इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच अगर आप कक्षा 9-10 में पढ़े तो डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, यह कामा और इन्वर्टेड कामा के भीतर रखा जाता है। इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें कामा नहीं, इसमें इनडायरेक्ट स्पीच में जब होता है इसमें कामा और इन्वर्टेड कामा को हटा दिया जाता है। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, राइट। और दूसरी चीज ये हम ये समझेंगे कि सिंपल सी इतना बात मान लीजिए कि जैसे चलिए मैं बताता हूं आपको। देखें डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच यहां देखेंगे। डायरेक्ट स्पीच, ए डायरेक्ट स्पीच, ये बाबू आपका इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक। इनडायरेक्ट स्पीच, ये डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। जैसे हमने एक वाक्य लिखा, अगर आप किताब में देखे होंगे अक्सर, ही सेड टू मी, he said to me, comma, inverted comma, I am busy today, I am busy today। देखें जरा ध्यान से माय डियर चिल्ड्रन, इन्वर्टेड कॉमा बंद, फुल स्टॉप। दूसरा वाक्य देखें, he told me that, he told me that he was busy that day, फुल स्टॉप। यहां देखें, समझे बात को। यहाँ देखें डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक। मैंने दो चीजें आपको बताई थी कि नरेशन में दो चीजें होती हैं, एक डायरेक्ट स्पीच, दूसरा इनडायरेक्ट स्पीच। और इनडायरेक्ट स्पीच में देखें जरा ध्यान से। इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, दो वाक्य होते हैं, एक जो है इन्वर्टेड कामा के बाहर होता है, दूसरा इन्वर्टेड कामा के भीतर होता है। और इनडायरेक्ट स्पीच जब होता है इसमें कोई कामा नहीं होता, ना ही कोई इन्वर्टेड कामा होता है, यह डायरेक्ट पूरा एक वाक्य बदल दिया जाता है। देखें जरा ध्यान से। डायरेक्ट स्पीच में दो वाक्य होते हैं, एक यहाँ देखें सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, दूसरा यहाँ देखें सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। यानी दो वाक्य हैं, एक इन्वर्टेड कामा के बाहर, दूसरा इन्वर्टेड कामा के भीतर। यह हमारा होता है डायरेक्ट स्पीच। और इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, यहाँ बाबू कोई कामा, कोई इन्वर्टेड कामा नहीं होता है, ठीक। तो यहाँ जरा ध्यान से देखें, जब हम किसी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच बदलते हैं तो पहला काम क्या करते हैं, कामा और इनवर्टेड कामा को हम हटा देते हैं। दूसरा काम, हम इन दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए बीच में कंजंक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। आई होप इतनी बातें समझ में आ गई होगी कि जब भी हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बदलते हैं तो पहला काम करते हैं कि हम कामा और इन्वर्टेड कामा को हटा देते हैं और इन दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं। आई होप इतनी बातें क्लियर हो चुकी हैं। दूसरी बात समझेंगे, यहां पर देखें जरा ध्यान से। यहां देखें माय डियर चिल्ड्रन, इस वाक्य को देखें जरा ध्यान से और यहां जरा ध्यान देखो। यह जो वाक्य मैंने लिखा है ही सेड टू मी, उसके बाद मैंने लिखा है कामा, उसके बाद इन्वर्टेड कामा, आई एम बिजी टुडे। इसमें दो चीज है माय डियर चिल्ड्रन। यहां देखें, जो चीज आपके इन्वर्टेड कामा के बाहर है, जो वह वाक्य जो इन्वर्टेड कामा के बाहर है, उसे आप कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या कहते हैं, इसे आप कहेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। इसे आप क्या कहेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे प्यारे बच्चों। इसे आप क्या कहेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब। और जो वाक्य आपका इन्वर्टेड कामा के भीतर है, इसे आप कहेंगे रिपोर्टेड स्पीच। क्या कहेंगे, रिपोर्टेड स्पीच। आई होप इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी, क्लियर।
कि नरेशन में दो चीजें होती है, एक डायरेक्ट स्पीच, दूसरी इनडायरेक्ट स्पीच। क्लियर। दूसरी बात यह होती है कि जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तो हम करते क्या है, पहला काम कामा हटाते हैं, दूसरा काम इन्वर्टेड कामा हटाते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, इन दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए हम कंजंक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब आइए तीसरी बात समझते हैं। यहाँ देखिए डायरेक्ट स्पीच में दो वाक्य होती हैं, ही सेड टू मी, यह इन्वर्टेड कामा के बाहर है, दूसरा आई एम बिजी टुडे, यह इन्वर्टेड कामा के भीतर है। यहाँ देखेंगे ही सेड टू मी, जो इन्वर्टेड कामा के बाहर है उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, दूसरा जो इन्वर्टेड कामा के भीतर है उसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। आई होप इतनी बात आपके समझ में आ चुकी होगी। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो दैट्स क्लियर माय डियर चिल्ड्रन। अब हम आगे चलेंगे। यह देखें डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के कुछ नियम हैं। अब हम समझेंगे वो नियम क्या होता है। देखें रूल लिखते हैं, रूल यानी नियम क्या होते हैं बदलने के, हमारे रूल क्या होते हैं। डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के क्या नियम होते हैं वो हम आपको बताते हैं। ठीक, यह देखिए दो प्रकार के होते हैं माय डियर चिल्ड्रन, देखिए जरा ध्यान से, यहाँ और यहाँ, राइट। पहला जो रूल होता है माय डियर चिल्ड्रन, जिसे आप जेनेरिक रूल कहते हो, ये जनरल रूल कहते हैं, जिसे आप जेनेरिक रूल या जनरल रूल कहते हो, जनरल रूल कहते हो। ठीक, दूसरा हमारा होता है स्पेसिफिक, SPECIAL, जिसे आप स्पेशल रूल कहते हो, जिसे आप स्पेशल रूल या स्पेसिफिक रूल भी कह सकते हो। अब देखो बात करेंगे जेनेरिक रूल और जनरल रूल क्या होता है। देखो जरा ध्यान से, ये जेनेरिक रूल और जनरल रूल जो होता है माय डियर चिल्ड्रन, यह हर प्रकार के डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलने में यह एप्लीकेबल होता है, इस नियम का अप्लाई होगा, यह आपको करना पड़ेगा, इसीलिए इसका नाम पड़ा जनरल रूल। और जो हमारा जो देख रहे हो स्पेशल रूल या स्पेसिफिक जो भी रूल होता है, यह रूल हमारा खास करके वाक्यों को जब हम बदलते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में तब हमारा एप्लीकेबल होता है। और यह रूल हम कब सीखेंगे, जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, जब हम इंपरेटिव सेंटेंस बनाएंगे, जब हम ऑब्जेक्टिव सेंटेंस का वाक्य हम क्या करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे, तब वो एप्लीकेबल होता है, वह आप जो है बनाते वक्त सीख जाएंगे अपने आप। खाली ठीक है, पहले हम समझेंगे यह जो जेनेरिक रूल होता है, जनरल रूल होता है, वह रूल क्या होता है, उसमें क्या क्या चेंजिंग होती हैं, क्या क्या हमें बदलाव करने पड़ते हैं जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बदलते हैं तब। आइए पहला देखेंगे। पहला हमारा होता है माय डियर चिल्ड्रन, पहला रूल होता है हम पर्सन चेंज, कि कौन सा पर्सन चेंज। पहला क्या होता है बाबू, पर्सन चेंज, यानी पहला हमको क्या करना पड़ता है, पर्सन चेंज। दूसरा टेंस चेंज, दूसरा टेंस चेंज। तीसरा माय डियर चिल्ड्रन, तीसरा होता है आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज, पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज, स्पीच चेंज। ये तीन चेंजेस हमें करने पड़ते हैं जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं, तब यह तीन चेंजेस ये हमेशा हम जब भी कोई वाक्य बनाए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, तो ये तीन चीजें प्रमुख, तीन चेंजेस, तीन बदलाव प्रमुख होते हैं जो हमें करने पड़ते हैं। क्लियर। पहला पर्सन चेंज, दूसरा टेंस चेंज और तीसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज। क्लियर। अब हम जो बात करेंगे माय डियर चिल्ड्रन, पहला बात करेंगे पर्सन चेंज, यानी पर्सन चेंज हम कैसे करते हैं। क्लियर। चलिए अब हम माय डियर चिल्ड्रन, पर्सन चेंज करने से पहले हम बात करेंगे पर्सन होता क्या है। पहले हम बात करेंगे पर्सन चेंज करने से, यानी पर्सन कैसे चेंज होता है, इसकी बात करने से पहले हम यह बात करेंगे कि पर्सन होता क्या है। जब भी आप पर्सनल प्रोनाउन पढ़ेंगे तो उसमें देखिए आया होगा कि पर्सन, पर्सन क्या होता है आप पढ़े भी होंगे। पर्सन तीन प्रकार के होंगे, पर्सन तीन प्रकार के होते हैं माय डियर चिल्ड्रन। एक आपका होता है फर्स्ट पर्सन, दूसरा आपका होता है सेकंड पर्सन और तीसरा आपका होता है थर्ड पर्सन। आई होप
आपने जाना होगा, सुना होगा और समझा भी होगा कि फर्स्ट पर्सन किसी का जो वक्ता होता है हमारा फर्स्ट पर्सन कहलाता है। और फर्स्ट पर्सन में क्या 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 आता है, आई और वी। सेकंड पर्सन में जो श्रोता होता है उसे हम सेकंड पर्सन में रखते हैं। सेकंड पर्सन में जो शब्द है, जो वर्ड आते हैं वो हमारा होता है यू। और थर्ड पर्सन जिसके विषय में बात कही जाती है, की जाती है, वो हमारा थर्ड पर्सन होता है, जिसमें आता है ही, सी और किसी व्यक्ति का नाम। आई होप ये समझ में आ गया, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ये क्लियर हो गई। अब आइए बात करेंगे हम पर्सन चेंज कैसे करते हैं। देखो, पर्सन चेंज करने के लिए हमारे नरेशन में एक फार्मूला बना है यस ओ एन का। किसका? यस ओ एन। किसका बाबू? यस ओ एन का फार्मूला बना है। देखेंगे जरा ध्यान से, यहाँ फर्स्ट, यहाँ सेकेंड, यहाँ थर्ड। ये फर्स्ट और सेकेंड थर्ड का मतलब होता है ये फर्स्ट पर्सन, और ये सेकेंड पर्सन, और थर्ड का मतलब होता है थर्ड पर्सन। ठीक, अभी आपके नहीं समझ में आ रहा कि सर जी आपने क्या लिखा, अभी आपको समझा देते हैं, जरा ध्यान से देखिए। मैं एक वाक्य लिखता हूं, जैसे he said to me, comma inverted comma I am busy today। ठीक, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कामा बंद, ये वाक्य हमने लिखा। he said to me comma inverted comma I am busy today। राइट, यह हमारा डायरेक्ट स्पीच है। यहाँ देखिए इसमें दो वाक्य है, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। राइट, यहाँ देखिए इसमें भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड जो भी आप कह सकते हैं। ठीक, यहाँ से यहाँ तक आपको मैंने बताया था, यहाँ से यहाँ तक वह वाक्य जो इन्वर्टेड कामा के बाहर होता है, वह वाक्य जो इन्वर्टेड कामा के बाहर होता है उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। यह मैंने आपको बताया था, रिपोर्टिंग वर्ब। और वह वाक्य जो हमारा इन्वर्टेड कामा के भीतर होता है, वह वाक्य जो हमारा इन्वर्टेड कामा के भीतर होता है उसे हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। यह भी हमने आपको बताया था। राइट, अब जरा ध्यान से देखेंगे, अब खेला समझेंगे इसका। अब बात को समझेंगे कि सर जी ये क्या चीज है। राइट, इसका मतलब यह है माय डियर चिल्ड्रन कि अगर आपके रिपोर्टेड स्पीच में, अगर आपके रिपोर्टेड स्पीच में कोई पर्सन फर्स्ट होता है तो उसका बदलाव यानी उसका बदलना रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार होगा। बात क्लियर? कि अगर आपके रिपोर्टेड स्पीच में कोई फर्स्ट पर्सन है तो क्या होगा, वह रिपोर्टिंग वर्ब के फर्स्ट पर्सन के अनुसार बदलता है। ठीक, अगर आपके रिपोर्टेड स्पीच में, अगर आपके रिपोर्टेड स्पीच में कोई सेकंड पर्सन है, कोई सेकंड पर्सन है, यहां अगर मैं लिख दूं यू आर, तो अगर कोई सेकंड पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, यानी इसके अनुसार चेंज होगा। दो बातें क्लियर आ गई? नहीं क्लियर हुआ तो एक बार फिर रिपीट करते हैं कि फिर देखिए जरा ध्यान से। यहाँ आई एम बिजी टुडे, कि अगर आपके रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन होगा तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। क्लियर? अगर आपके यानी रिपोर्टेड स्पीच में कोई सेकंड पर्सन होता है, ठीक, तो वह बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। दो बातें क्लियर होगी। तीसरा, अगर यही चीज कोई थर्ड पर्सन होता है तो यहां पर क्या होगा? नो चेंज। क्या बाबू? एन का मतलब नो चेंज, यानी कोई बदलाव नहीं होगा। क्लियर? बात समझ में आया? यानी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। क्लियर हो गया? फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अनुसार किसके? रिपोर्टिंग वर्ब के। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार किसके? रिपोर्टिंग वर्ब के। थर्ड पर्सन देयर इज नो चेंज, कोई बदलाव। आई होप ये चीजें आपके समझ में आ गई होगी। सर समझ में तो आ गया, लेकिन अभी अच्छी तरह से नहीं आया, अब आ जाएगा। देखो जरा ध्यान, राइट, लिखते हैं वाक्य साफ साफ। He said to me, comma inverted comma,
आई एम बिजी टुडे, आई एम बिजी टुडे, इन्वर्टेड कामा, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कामा, राइट। इसको हम इनडायरेक्ट बदलते हैं, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, अभी हम बात सिर्फ परसेंटेज की करेंगे, तो आप अपना दिमाग फिर परसेंटेज पर ही लगाइएगा, और क्या बदलाव होता है उसकी बातें हम बाद में करेंगे। क्लियर? ही सेड टू मी, तो क्या लिखेंगे? ही टोल्ड मी दैट, मैंने पहला काम क्या किया? इन्वर्टेड कामा, कामा को हटाया, ठीक, और इन्वर्टेड कामा को हटा रहा है, और इन दोनों वाक्यों को कंजक्शन दैट से जोड़ रहे हैं, ठीक। ही टोल्ड मी दैट, मैंने क्या बोला था कि अगर आपके रिपोर्टिंग स्पीच में कोई फर्स्ट पर्सन होगा तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। यहाँ देखिए रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट आपका क्या है? हे, तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? बदल देंगे, ये लगा देंगे, कुछ नहीं, ज्यादा दिमाग नहीं कटाएंगे। ही टोल्ड मी दैट ही, अब ही के साथ जो सहायक क्रिया लगती है, ही वाज बिजी टुडे का दैट डे। आई होप माय डियर चिल्ड्रन ये बातें आपके समझ में आ गई होगी। चलिए सेकंड चीज समझते हैं। अब अगर यही चीज मैं फिर बदलता हूं, अब इसके सब्जेक्ट को बदलता हूं रिपोर्टेड स्पीच के, यू आर बिजी टुडे। अब देखिए, अब इस वाक्य को फिर बनाते हैं यहां से यहां तक, ये जैसे वैसे रहेगा। ही टोल्ड मी दैट, ये सेकंड पर्सन है, रिपोर्टेड स्पीच का सेकंड पर्सन है यू, तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट क्या है बाबू? आई। अब ये जाई, अब यहाँ देखो, यहाँ ऑब्जेक्ट था तो मी हो गया, लेकिन ये फर्स्ट पर्सन है, सॉरी ये सेकंड पर्सन है, तो इसके अनुसार बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट अनुसार। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट आपका क्या है? फर्स्ट पर्सन, तो ये फर्स्ट पर्सन यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, लेकिन जब ये सब्जेक्ट बनेगा तो क्या हो जाएगा? आई, ठीक। तो यहाँ पर क्या बनेगा? आई वाज बिजी टुडे का क्या हो जाएगा? दैट डे। आई होप ये समझ में आ गया। सेकंड पर्सन होगा तो क्या होगा? सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार, ठीक। ये बातें क्लियर हो गई। अब आइए तीसरा हम समझते हैं। यहां देखिए जरा ध्यान से, he said to me that comma inverted comma he is, यहां देखिए he is busy today, I hope, राइट। अब यहां देखो क्या करेंगे? he told me that, ठीक, he told me that, क्या बोला? थर्ड पर्सन नो चेंज, थर्ड पर्सन नो चेंज। अगर कोई थर्ड पर्सन होगा तो हम कोई बदलाव नहीं करेंगे, जैसे कि वैसे लिख देंगे, ठीक। ही टोल्ड मी दैट, यानी थर्ड पर्सन में कोई बदलाव नहीं करेंगे, ही जैसे जैसे वैसे ही हम क्या करेंगे? उतार देंगे टुडे का दैट डे, यानी ही टोल्ड मी दैट ही वाज बिजी दैट डे। तो ये बातें आपके समझ में आ चुकी होगी कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। मैंने आपको तीनों समझा दिया। फर्स्ट पर्सन अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन होगा तो क्या करेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट अनुसार। अगर रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन होगा तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट अनुसार। अगर रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन होगा तो क्या होगा बाबू? नो चेंज। हमने आपको तीनों समझा दिया। आई होप ये बातें आपके पर्सन चेंज समझ में आ चुकी है। नेक्स्ट हम समझेंगे माय डियर चिल्ड्रन टेंस चेंज, ठीक। किसकी बात करेंगे? टेंस चेंज। मैंने आपको बताया कि पर्सन चेंज कैसे होता है, मैंने आपको अच्छी तरह समझाने की कोशिश की। अब हम बात करेंगे टेंस चेंज हम कैसे करते हैं, ठीक। चलिए बात, तो माय डियर चिल्ड्रन अब हम जानेंगे कि जब हम टेंस कैसे परिवर्तन करेंगे, राइट। यहाँ देखें, अगर आपका डायरेक्ट स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा तो किसमें बदला जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। अगर आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में होगा किसमें बदला जाएगा? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में। अगर आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा तो किसमें बदला जाएगा? पास्ट परफेक्ट टेंस में। अगर आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में होगा तो किसमें बदल जाएगा? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, राइट। अगर आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा तो किसमें बदल जाएगा बाबू? पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल जाएगा।
अगर आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा तो किस में बदल जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल जाएगा। अगर आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा तो नो चेंज, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा तो नो चेंज, कोई चेंजिंग नहीं, राइट। अभी आपको समझ में नहीं आने वाला, परेशान मत होइए। अभी मैं एक एक वाक्य लेके आपको जब चेंज करके बताऊंगा तब पूरा का पूरा मैटर आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक। आगे चलिए। इसके अलावा कुछ वर्ब भी चेंजिंग होता है, वर्ब भी चेंज होते हैं। कि वर्ब चेंज का कहने का मतलब, अगर आपके डायरेक्ट स्पीच में वर्ब अगर इज एम आर होगा तो इनडायरेक्ट स्पीच में वाज और वर में बदल जाएगा, राइट। अगर आपका वाज और वर होगा तो हैड बीन में बदल जाएगा। अगर आपका सेल होगा तो शुड में बदल जाएगा। विल होगा तो उड में बदल जाएगा। कैन होगा तो कुड में बदल जाएगा। मे होगा तो माइट में बदल जाएगा। हैज और हैव होगा तो हैड में बदल जाएगा। हैज टू, हैव टू, हैड टू होगा तो हैड टू में बदल जाएगा। लेकिन अगर आपका वर्ब कुड हो, शुड हो, वुड हो, माइट हो तो इसमें कोई बदलाव नहीं होने वाला है। तो आई होप अगर आप सीखना चाहते हैं तो इसको आप लिख ले, इसको आप अपने स्क्रीनशॉट ले ले या लिख के रख ले, क्योंकि अभी इसके बाद मैं आपको एक एक वाक्य बदल कर बताने वाला हूं। देखिए अभी अगर मैं एक एक वाक्य लेकर बदल के बताऊंगा तो ऑटोमेटिक बात आपके दिमाग में पूरी पूरी बैठती चली जाएगी। इसके बाद तीसरा हम बात करेंगे पार्ट ऑफ स्पीच चेंज। लेकिन पहले मैं आपको समझा दूं कि कैसे हम टेंस बदलेगा, यानी कैसे हम टेंस बदलेंगे, ठीक। अभी हम आपके सामने वाक्य लेंगे और वाक्य को बदल कर आपको बताएंगे, ठीक। आप इसको और इसको स्क्रीनशॉट लेके आप लिख सकते हैं, ठीक। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को पॉज करिए, आप वहां से लिख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए, ठीक है। तो अब हम लेंगे वाक्य और एक एक वाक्य लेकर मैं आपको पूरा ये जो जितने सारे टेंसेस हैं सबको बदल के बताऊंगा, ताकि बात आपके भेजे में पूरी तरह समझ में आ जाए, पूरी तरह दिमाग में बात घुस जाए, ठीक है। तो माय डियर चिल्ड्रन, ये 6 वाक्य हमने आपके सामने मैं लिया हूं और इन्हीं वाक्य को मैं आपको बदल के बताने वाला हूं कि टेंस कैसे बदलता है। आई होप इन 6 वाक्य को देखने के बाद आपके दिमाग में पूरा क्लियर हो जाएगा कि हम टेंस कैसे बदलते हैं, राइट। तो चलिए देखें जरा ध्यान से। राम सेड कामा इन्वर्टेड कामा राजू वर्क्स हार्ड, ठीक। क्या है पहला वाक्य, आप देखें जरा ध्यान से। राम सेड कामा इन्वर्टेड कामा राजू वर्क्स हार्ड। अब इस वाक्य को देखने से क्या पता चलता है कि यह वाक्य हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। अगर हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य होगा तो यह हमारा किस में बदल जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में। सिंपल सा एक कंसेप्ट फिर आपको रिपीट कर देता हूं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस रहेगा तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस बदलेगा। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस रहेगा तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदल जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रहेगा तो पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल जाएगा। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस रहेगा तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बदल जाएगा। अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस रहेगा तो पास्ट परफेक्ट टेंस बदल जाएगा। अगर पास्ट कंटीन्यूअस टेंस रहेगा तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बदल जाएगा। अगर पास्ट परफेक्ट टेंस रहेगा तो नो चेंज, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस रहेगा तो नो चेंज। चलिए, राम सेट राजू वर्क्स हार्ड, इसको हम कैसे बदलेंगे, देखिए जरा टेंस कैसे बदलते हैं। यहाँ देखिए हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं। हम क्या लिखेंगे, राजू, क्या लिखेंगे, राजू सेड, राजू सेड। और इन दोनों अब हम क्या करेंगे, माय डियर, पहले हम आपको समझा चुके हैं जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो पहला काम क्या करते हैं, कामा और इन्वर्टेड कामा को हटा देते हैं, ठीक। तो मैं यहाँ से कामा और इन्वर्टेड कामा को हटाऊंगा और इन दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए हम कंजंक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, दैट का, ठीक। अब इस वाक्य को देखेंगे, यह वाक्य हमारा किस टेंस में है। यह वाक्य हमारा यहाँ देखिए राजू वर्क्स, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। इसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कैसे बदलेंगे, यानी रामू सेड दैट राजू वर्क का क्या हो जाएगा, यानी यहाँ देखिए V5 है। तो जब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कोई भी वाक्य बदलते हैं तो हमारा वर्ब V2 में बदल जाता है, यानी कि क्रिया की दूसरी रूप में क्या हो जाएगा, राजू सेड दैट यह राम सेड दैट
राम सेड दैट राजू वर्कड हार्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वर्कड हार्ड, और लास्ट में फुल स्टॉप। आई होप समझ में आ गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, क्लियर। सेकंड आइए, सोहन सेड मोहन इज वर्किंग हार्ड, कैसे बनाएंगे, सोहन सेड दैट, यहाँ देखिए मोहन इज वर्किंग हार्ड, यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में किस में बदल जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल जाएगा। सोहन सेड दैट मोहन ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कितने बदल जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या हो जाएगा, मोहन वाज वर्किंग हार्ड, मोहन वाज वर्किंग हार्ड। आई होप भी समझ में आ गया होगा। तीसरा देखें, नेहा सेड कैसे बदल जाएगा, नेहा सेड दैट। अब इसके टेंस को देखेंगे, सुमन हैज डन हर होमवर्क, इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, किस में बदल जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल जाएगा, सुमन क्या हो जाएगा, नेहा सेड दैट सुमन। यह देखिए प्रेजेंट परफेक्ट में है, क्या हो जाएगा, पास्ट, यानी सुमन हैड डन हर होमवर्क, हर होमवर्क। इसके बाद देखेंगे अशोक सेड, क्या देखेंगे, अशोक सेड रतन हैज बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, लिखेंगे अशोक सेड दैट, ठीक है। रतन हैज बीन क्या हो जाएगा, हैड बीन, क्या हो जाएगा, हैड बीन, रतन हैड बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। इसके बाद क्या है, अजय क्या होगा, अजय सेड दैट। उसके बाद क्या है, विजय वेंट टू आगरा, ये देखिए पास्ट टेंस में है, वेंट क्रिया की सेकंड रूप लग गई, तो पास्ट अगर आपका पास्ट इंडेफिनिट होता है तो किस में ले जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल जाएगा, किस में बदल जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में। यहाँ क्या हो जाएगा, अजय सेड दैट विजय हैड गॉन, क्या हो जाएगा, विजय हैड गॉन टू आगरा, विजय हैड गॉन टू आगरा। इसके बाद क्या है, राहुल सेड दैट क्या हो जाएगा, सर वाज टीचिंग इंग्लिश, ये देखिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है, तो किस में बदल जाएगा बाबू, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल जाएगा। ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में का वाक्य है, सर वाज टीचिंग इंग्लिश, तो इसका मतलब किस में बदल जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य होगा, तो ये आपका बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बदल जाएगा। राहुल सेड दैट क्या होगा, सर हैड बीन टीचिंग इंग्लिश, क्या हो जाएगा, सर हैड बीन टीचिंग इंग्लिश। आई होप ये टेंस चेंज करना बहुत कठिन तो नहीं, वेरी सिंपल। आपको क्या काम करना है, या आई होप ये टेंस चेंज करना आपके समझ में आ गया होगा। रहा बात वर्ब चेंज करना, ये आप बनाते बनाते अपने समझ जाएंगे। EJMR होगा तो वाज वर्ब लगेगा, वाज वर्ब होगा तो हैड बीन लगेगा, शैल होगा तो शुड बदल जाएगा, विल होगा तो वुड बदल जाएगा, कैन होगा तो कुड बदल जाएगा, मे होगा तो माइट बदल जाएगा, अगर वुड शुड कुड होगा तो मे, इस तरह के होगा, देयर कोई चेंजिंग नहीं होगी। तो वो वर्ब आपको पता ही है, ये टेंस हमने आपको बता ही दिया। अब बच गया पास्ट परफेक्ट होगा या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। अब थोड़ा सा हमको आपको बताना है कि क्या बोलते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कैसे चेंज होते हैं, अब हम उसके विषय में थोड़ा सा आपको बताएंगे, ठीक। तब एक जो है पूरा नरेशन का एक बेसिक आपको कंसेप्ट मिल जाएगा। इसके बाद धीरे धीरे जब आप वाक्य बनाएंगे तो ऑटोमेटिक धीरे धीरे आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आती जाएगी, और हम यहाँ बनवाएंगे। आप अगर हमारे बीच लगातार हमारे साथ रहेंगे तो मैं यहाँ नरेशन का और एक्टिव पैसिव यानी कहा जाए तो आपके हाई स्कूल इंटरमीडिएट के जितने भी कंटेंट्स हैं वो सारे के सारे बीनो मास चैनल पे आपको उपलब्ध मिलेंगे, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या बदलाव होते होंगे, ठीक। पर्सन बता दिया, टेंस बता दिया, अब आपको बताना है पार्ट्स ऑफ स्पीच।
तो माय डियर चिल्ड्रन, अब हम समझेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के विषय में कि पार्ट ऑफ स्पीच हम कैसे बदलते हैं। जरा ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। इसको भी आप क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लेकर आप रख लेंगे, अपनी कॉपी में नोटबुक में उतार लेंगे। आई होप मैंने अपनी तरफ से जितनी भी इसको सिंपल वे में समझाया जाता है मैंने समझाने की कोशिश की। चलिए देखिए, अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच में अगर आपका डायरेक्ट स्पीच में दिस होगा तो किस में बदल जाएगा, दैट में। दीज होगा दोज में बदल जाएगा। हियर होगा तो देयर में बदल जाएगा। नाउ होगा तो देन में बदल जाएगा। हेंस होगा तो देंस में बदल जाएगा। टुडे होगा तो दैट डे में बदल जाएगा। अगर आपका यस्टरडे होगा तो क्या हो जाएगा, द प्रीवियस डे में बदल जाएगा। टुमारो होगा तो द नेक्स्ट डे में बदलेंगे, या फिर द फॉलोइंग डे में आप बदलेंगे। टू नाइट होगा तो टू नाइट की जगह पर हम क्या लगाएंगे, दैट नाइट लिखेंगे। दिस डे का क्या होगा तो दैट डे लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ जरा ध्यान देखें, द डे आपका टुमारो होगा तो हम क्या लिखेंगे, इन 2 डेज टाइम लिखेंगे। अगर लास्ट नाइट, लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर होगा तो लिखेंगे द प्रीवियस डे, प्रीवियस मंथ, प्रीवियस ईयर। ये आपका पार्ट ऑफ स्पीच है। इसी तरह जब मैंने आपको शुरू में एक एग्जांपल लेकर मैंने बताया था, ठीक यहाँ देखें आप जरा, जब मैंने शुरू में आपको एक एग्जांपल लेकर बताया था, मैंने क्या लिया था, ही सेड टू मी आई एम बिजी टुडे। ध्यान से देखेंगे, जब हमने आपको शुरू में हाँ, ध्यान से देखेंगे, जब मैंने आपको शुरू में एक वाक्य लेकर आपको नरेशन बताने की शुरुआत की थी, तो मैंने एक वाक्य लिखा था कि ही सेड टू मी, he said to me, comma, inverted comma, I am busy today. I am busy today. busy today. मैंने आपको यही वाक्य लेकर आपको समझाने की कोशिश की थी नरेशन की पहली शुरुआत। तो यहाँ देखिए हमने क्या क्या किया था। he said को मैंने told में बदला था, जिसके विषय में अभी हम थोड़ी देर में बताते हैं कि ये told में कैसे बदलता है। ठीक, he told me that। उसके बाद हमने पर्सन चेंज किया था। क्या बाबू किया था, पर्सन, जो हमने आपको बताया था कि पर्सन अगर आपके रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन होगा तो फर्स्ट पर्सन होगा तो किसके अनुसार बदलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो हम यहाँ क्या लगाते थे, ही, यानी ही टोल्ड मी दैट। यहाँ आई एम था तो मैंने क्या बोला था, इज एम आर। जैसे मैंने जब वर्ब की बात कर रहे थे कि वर्ब में भी ऐसी चेंजिंग होती है, इज एम आर होगा तो हम क्या लगाएंगे, वाज और वर में बदलेंगे। तो यहाँ सब्जेक्ट ही था तो हम ही के साथ क्या लगा देते, ही वाज बिजी। और यहाँ टुडे, तो यहाँ जो पार्ट ऑफ स्पीच टुडे है तो हम इसमें क्या बदल देते, दैट डे। ठीक, आई होप वो आपको अब शुरू की बातें ये आपकी समझ में आ रही होगी कि इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि ही पर्सन बदलते थे और ये आपका भर बदलते थे और टुडे को हम दैट डे में बदल देते। तो ये आपके अब समझ में आ गया होगा कि हम जब उस समय आपको बनाकर बता रहे थे, ही टोल्ड मी दैट ही वाज बिजी दैट डे, तो टुडे को दैट डे करते थे तो आपको समझ में नहीं आता था कि कैसे कैसे बदलाव होता है। लेकिन अब धीरे धीरे मैंने आपको जनरल रूल आपको समझा चुके हैं कि कैसे बदलता है। अब सवाल यहाँ देखो, यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पर बात करेंगे थोड़ी सी और बेसिक इसकी बातें हैं जो मैं आपको समझा दूं। तो यहाँ देखिए सेट टोल्ड में बदले हैं। अब इस बात को जरा ध्यान से समझेंगे हम कैसे क्या होता है। यहाँ समझेंगे सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट कामा सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, यह देखिए ये आपका डायरेक्ट स्पीच है। क्या है बाबू, डायरेक्ट स्पीच है। ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच है, राइट। डायरेक्ट इसमें सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, और इनडायरेक्ट स्पीच में सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक, जब आपके डायरेक्ट स्पीच में ऑब्जेक्ट नहीं होगा, जैसे अभी समझाते हैं, he said comma I am busy today, I am busy today। तो हम इसका कैसे बनाएंगे, he said that he was busy that day।
राइट। लेकिन जब ऑब्जेक्ट आ जाएगा, यानी सब वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट आ जाएगा, तो ए सेड, जैसे इस वर्ब के बाद कोई यहाँ आ जाए ही सेड टू मी, तब ये वर्ब है ना, तब किस में बदल जाएगा, टोल्ड में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा बाबू, टोल्ड में, यानी ही टोल्ड मी हो जाएगा। बात आपको समझ में आया। यानी जब वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट आएगा तो इस सेड किस में बदल जाएगा, टोल्ड में बदल जाएगा। आई होप ये बातें भी आपको समझ में आ गया कि हमने सेड को टोल्ड में हम क्यों बदलते थे। ठीक, क्लियर बात समझ में आ गया कि हम सेड को टोल्ड में क्यों बदलते थे। जब रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट आएगा तो हमारा सेड किस में बदल जाएगा, टोल्ड में बदल जाएगा। आई होप ये पूरा का पूरा मैंने आपको समझा दिया। ही टोल्ड मी दैट, ये पर्सन आपको समझा दिया, ये वर्ब आपको समझा दिया, बीजी ए पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको समझा दिया। पूरी बेसिक बातें हमने आपको नरेशन की समझा दी। अब आइए एक दो बातें और आ गई रह गई जो हम आपको समझाना चाहते हैं। देखिए जरा ध्यान से, और देखिए जरा ध्यान से, जैसे ये आपका सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट कामा, इनवर्टेड कामा के भीतर सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ देखें जरा ध्यान से, अगर ये आपका वर्ब, यानी ये वर्ब आपका, सॉरी अब यहाँ रुकते, अभी इसको देखिए, ये वर्ब आपका अगर प्रेजेंट टेंस होगा, यानी वर्ब, ये जो वर्ब आपका से हो जाए या सेज हो जाए, ठीक, ये रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब अगर प्रेजेंट में होता है से और सेज, तो ठीक है। ये जो रिपोर्टेड स्पीच के, यहाँ बता देते हैं, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, नो टेंस चेंज। क्या होगा बाबू, नो टेंस चेंज। मतलब यह है कि रिपोर्टिंग वर्ब का, रिपोर्टिंग वर्ब में अगर आपका वर्ब प्रेजेंट का होता है, यानी यहाँ जो मैंने बार बार सेट लिखा है, अगर सेव हो जाए या सेज हो जाए, तो रिपोर्टिंग स्पीच के टेंस में कोई चेंजिंग नहीं होगा। इसके पर्सन में चेंज होगा, इसके आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच में चेंज होगा, लेकिन उसके टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा। आई होप ये चीजें आपके समझ में आ गई होगी। तो माय डियर चिल्ड्रन, ये जितना सारा बेसिक, एक छोटी सी बात, बेसिक बातें थी, मैंने आपको टोटल कवर करने की कोशिश की है एक वीडियो में। और इसके बाद जब हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो इसके आगे हम आपको बनाकर बताएंगे। आई होप जो बेसिक बातें होती है, जैसे कि नरेशन, कितने डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, इनमें क्या क्या बदलाव होता है, पर्सन चेंज, टेंस चेंज, इसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज, इसके बाद मैंने बहुत सारा आपको वाक्य में भी बनाकर बताया कि ऐसे ऐसे बदलाव होते हैं। आई होप कुछ बेसिक, मतलब कुछ और बातें रह गई जो मैं आपको अब नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, लेकिन तब तक आप इन्हीं को देखें, इन्हीं को समझे। अब हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो इसके आगे एक एक वाक्य लेकर हम आपको क्या करेंगे, प्रैक्टिस कराना शुरू करेंगे, तो आपका ऑटोमेटिक इम्प्रूव कर होते चला जाएगा माय डियर चिल्ड्रन। तो माय डियर चिल्ड्रन, आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं हम आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।